नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मेरी कलम से में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्ते। रिया बेटा, एक गिलास पानी लाना। कितनी गर्मी है बाहर और मार्केट की भीड़ भाड़। नीलिमा जी ने अपने शॉपिंग बैग्स को सोफे पर रखते हुए अपनी बहू को आवाज़ लगाया। यह लीजिए मम्मी। उनके हाथों में पानी का गिलास देते हुए उनकी बहू रिया ने कहा, आप बेकार में ही इतना परेशान हुई। छुट्टी वाले दिन में ले आती सारा सामान। अरे बेटा, तुझे अपने ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। खैर छोड़ इन सब बातों को, यह देख मैं क्या क्या लेकर आई। नीलिमा जी की बात पूरी करने के पहले ही रिया बैग में से सामान निकाल कर देखने लगी। वाह मम्मी, यह साड़ी कितनी अच्छी है और यह सूट का कलर मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। सिल्क की साड़ी का कलर थोड़ा लाइट लिया है, जिससे संजना इसे पहनकर कॉलेज भी जा सके, और साक्षी के लिए मैंने सूट ही ले लिया। साड़ियाँ तो वह ज़्यादा पहनती नहीं। इसके साथ दोनों को शगुन के लिफाफे रख देंगे। ठीक है मम्मी। ये तैयारियां हो रही हैं रक्षाबंधन के त्यौहार की, जिसे मनाने के लिए नीलिमा जी की बेटी साक्षी और ननंद संजना हर साल की तरह यहाँ आने वाले हैं। साक्षी की पिछले साल ही शादी हुई है और वह रक्षाबंधन के लिए इलाहाबाद से दिल्ली आने वाली है, जबकि संजना फरीदाबाद में कॉलेज में लेक्चरर है, तो वह रक्षाबंधन वाले दिन ही आएगी। लेकिन वह किसी भी त्यौहार में नीलिमा जी और उनके पति राकेश यानी कि अपने सगे भाई भाभी के यहाँ आने से पहले पड़ोस के घर में रहने वाले अपने चाचा चाची के यहाँ जाती थी और उनके बेटों को राखी बांधने के बाद ही यहाँ आती थी। यह बात नीलिमा जी की बहू रिया को खटकती थी। उसने कई बार सोचा कि बुआ जी इस घर की बेटी हैं, मम्मी उनके लिए रक्षाबंधन में इतने अच्छे अच्छे उपहार भी लेकर आती हैं, मान सम्मान भी देती हैं, फिर भी वह हमसे पहले उनके घर क्यों जाती हैं। उसने कई बार नीलिमा जी से इस बारे में पूछना चाहा, पर वह कोई न कोई बहाना करके टाल देती। आज शाम फिर से किचन में खाना बनाते समय उसने अपनी सास से यही बात छेड़ी। मम्मी आप कुछ भी कहें, लेकिन हम बुआ जी के अपने हैं, उन्हें पहले हमारे यहाँ आना चाहिए, उसके बाद वह दूसरे रिश्तेदारों से मिलने जाएं। नीलिमा जी इस बार थोड़ा गंभीर हो गई। रिया बेटा, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है और इन्हें संभालना इतना आसान नहीं। मेरी एक गलती के कारण आज तक संजना के मन में मैं अपराधी हूँ। उस समय हम संयुक्त परिवार में रहते थे। मेरी शादी को 3 साल हुए थे। संजना उस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके कारण उन्होंने जल्दबाजी में उसकी शादी तय कर दी। ना चाहते हुए भी संजना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। संजना की शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। उधर संजना के ससुराल वालों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसके पति भी परिवार वालों की बातों में आकर संजना के साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। एक दिन बात काफ़ी बढ़ गई और संजना ने यहाँ मदद के लिए फ़ोन लगाया। मैंने यह कहकर तेरे पापा को वहाँ जाने से रोक लिया कि यह उनके ससुराल का आपसी मामला है, पति पत्नी का आपसी मतभेद है, उन्हें आपस में ही सुलझाने दो। लेकिन चाचा जी और चाची जी ने संजना का साथ दिया। चाचा जी ने कहा कि संजना के माँ बाप नहीं तो क्या, हम तो हैं, उसे हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। चाचा जी उसके ससुराल गए और उसके ससुराल वालों से काफ़ी बातचीत की, लेकिन मामले का हल ना निकलता देखकर वह संजना को यहाँ ले आए और उसका फिर से कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। हालांकि मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ और बाद में मैंने और तेरे पापा ने संजना की पढ़ाई में पूरी करवाने में पूरी मदद की। बाद में संजना अपने पैरों पर खड़ी हो गई और आज वह कॉलेज में प्रोफेसर है। उसके ससुराल वाले तो नहीं सुधरे, लेकिन उसके पति को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बाद में संजना से माफ़ी मांगी और उसे लेकर अपने परिवार से अलग अपनी गृहस्थी बसा ली। आज संजना अपने परिवार के साथ खुश है। लेकिन अगर उस समय चाचा जी और चाची जी ने बुरे दौर में उसका साथ न दिया होता तो शायद उसकी हालत कभी ना सुधर पाती। इसलिए वह आज भी हमसे ज़्यादा उनका सम्मान करती है। बुरे समय में बेटियों का सहारा मायके वाले ही होते हैं। वह सहारा उन्हें चाचा जी के रूप में मिला, इसलिए वह उन्हें अपने माता पिता का स्थान देती है। कहीं न कहीं आज भी उसके मन में मेरे लिए कहते कहते नीलिमा जी की आंखें भर आई। तभी नीलिमा जी की छोटी बेटी रिम्मी, जो अभी अभी कोचिंग से लौट कर आई थी, अरे माँ भाभी, क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों के बीच में, मुझे कुछ खाने को मिलेगा भी। चल तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ, कहकर नीलिमा जी रिम्मी के लिए नाश्ता लेकर बाहर चली गई।
जबकि रिया खाना बनाते बनाते सोचने लगी कि मैं बुआ जी के मन में अपनी सास के लिए पड़ी गांठ तो शायद दूर ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखूँगी और इस घर की दोनों बेटियों साक्षी और रिम्मी के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।